मौजूद है आज चरखी दादरी जिले के बाढ़डा विधानसभा में। पूरे देश भर में राष्ट्रव्यापी हड़ताल चल रही है कर्मचारियों की, और उसी हड़ताल को लेकर यहाँ पर भी सैकड़ों की संख्या में जो सरकारी कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर बैठे हैं। आज ये पूरे देश का कर्मचारी, कच्चा पक्का कर्मचारी, आज वो जो वर्तमान जो सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ आज पूरे देश का कर्मचारी सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ हड़ताल पे है। दूसरा, जो कर्मचारी जो लगे हुए हैं सरकारी विभागों में, सरकार एक मुश्त पे अपना पिंड छुटवाना चाहती है कि देश में कोई भी सरकारी विभाग न रहे और तमाम विभाग प्राइवेट हो जाएं। हम जनता को परेशान नहीं करें, सरकार की नीतियां परेशान कर रही है। इसलिए आज तमाम देश का जो मेहनत कश वर्ग है वो सरकार की नीतियों के खिलाफ बड़ा आक्रोश है। हरियाणा की जो बात कर रहे हैं, हमें हरियाणा के लगभग 70,000 के करीब नियमित कर्मचारी और जो 1,63,000 जो कच्चे कर्मचारी हैं उसमें लगभग 1 लाख कच्चा कर्मचारी ये हड़ताल पे है। और पूरे देश का शाम तक का आंकड़ा कर्मचारियों का लगभग 50 लाख के करीब हड़ताल पे कर्मचारी होगा। ये हम नहीं कह रहे, CID की रिपोर्ट बताएगी। तो हमारा शौक नहीं है जी, हमारा खेतों में काम है, लेकिन हमारी मजबूरी है। जब हम पैदा कर रहे हैं, ये हमारा अनाज बिकेगा ही नहीं तो हम कहाँ जाएं? ये सभी झूठों की सरकार है, झूठे वादे करती है। इस देश के अंदर जीना है तो कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान सबको एक लाइन में आना पड़ेगा। अगर नहीं आएंगे तो मरते जाएंगे इसी तरह। और हमारा प्रयास ये है कि जहाँ भी मजदूर का, किसान पसीना पड़ेगा, हम वहाँ आवाज़ देंगे तो वहाँ खून बहाने के लिए उनसे आगे तैयार मिलेंगे। आज की जो हड़ताल है वो पूरे देश में 30 करोड़ से ज़्यादा लोग आज सड़कों के ऊपर हैं। चाहे वो जहाज चलाने वाले हैं, चाहे सुई बनाने वाले हैं, सब लोग सड़कों के ऊपर हैं। सारी खदानें बंद पड़ी हैं देश के अंदर। आपको डर नहीं लगता कभी सरकार आपकी जो नौकरी है उसको खाना जाएगी? असल में डर लगता तो लोग देश की आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ते। हिंदुस्तान की सरकार, भाजपा की सरकार, जिसको मोदी की सरकार भी कहते हैं, वो हिंदुस्तान के लोगों को बड़े बड़े पूंजीपतियों के, कॉरपोरेट के गहने धरना चाहती है। लड़ाई उसके खिलाफ है। जैसे भगत सिंह ने कहा था ना कि अंग्रेजी सरकार बहरी है, उसको सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है। तो ये 30 करोड़ लोग अपनी आवाज बुलंद करके धमाका कर रहे हैं मोदी की सरकार के खिलाफ। आज की हड़ताल आह्वान है कि आंदोलन रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा। और जब तक सरकार को झुका नहीं लेते, अपने कानून जो उन्हें बदले हैं उनको वापस नहीं करवा देते, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हरियाणा में एक फैमिली ID नाम की बीमारी शुरू हो रही है। रात में सुते सुते की इनकम बढ़े है, और इनकम बढ़ने के गले सारी चीज जुड़ रही है। सारी चीज मतलब इवन ये मुआवजा भी उसे गले जोड़ रहे हैं। बुढ़ापा पेंशन उस गले जुड़ गई, आयुष्मान कार्ड उस गले जुड़ गया, हैप्पी कार्ड उस गले जुड़ गया, सब के मैं उस गले जोड़ दिया। इनकम रात में सुते सुतेंगे, बट इनकम नहीं, बाबू बदल जाए रात में सुते सुतेंगे। श्याम ने नाम था धर्म सिंह, तड़के तुलसी राम पाव है, और वो ठीक नहीं होता। लोग धक्के खाते घूम रहे हैं। आने वाले टाइम में और हालात खस्ता होने वाली है और बुरी स्थिति देश एक तरीके से गुलामी की तरफ जा रहा है। और गुलामी के खिलाफ लोग जैसे लड़े थे वैसे लोगों को लड़ना पड़ेगा। की बातें नहीं मानी जाती हैं तो हम सोए तो है नहीं जी, लड़ेंगे। हमारे बुढ़े लड़े पहले, न्यू कहते मोदी झुके को नहीं। 11 महीने बैठे रहे, दिल्ली ने घेर के चारू पास है और गोड्डी टिकवाई तसल्ली है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ। मौजूद है आज चरखी दादरी जिले के बाढ़डा विधानसभा में। पूरे देश भर में राष्ट्रव्यापी हड़ताल चल रही है कर्मचारियों की, और उसी हड़ताल को लेकर यहाँ पर भी सैकड़ों की संख्या में जो सरकारी कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर बैठे हैं। तो राष्ट्रव्यापी हड़ताल आखिर क्या है और कौन कौन से यहाँ पर कर्मचारी मौजूद हैं, सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे। किसान से लेकर सरकारी कर्मचारी आज के दिन सड़कों पर है, तो सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे। आखिर मुद्दा क्या है, वजह क्या है, क्यों ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने को मजबूर हैं? जी, सबसे पहले आपसे बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका? मैं सुखदर्शन सरोवा, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ का राज्य का संगठन सचिव और सर्व कर्मचारी संघ का पूर्व कोषाध्यक्ष। जी, तो आपसे जानना चाहेंगे आखिर वजह क्या है, क्यों आपको हड़ताल करनी पड़ी, क्यों सड़कों पर आना पड़ रहा है? आज ये पूरे देश का कर्मचारी, कच्चा पक्का कर्मचारी, आज वो जो वर्तमान जो सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ आज पूरे देश का कर्मचारी सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ हड़ताल पे है। जो मुख्य हमारी जो मांग है, केंद्र की सरकार ने जो लेबर कोड बिल होता था और जिससे हम अपने मांगों को मनवाते थे, चाहे वो मजदूर है, चाहे किसान है, कर्मचारी है, आंदोलन करके अपनी मांग मनवाते थे, उस लेबर कोड बिल को सरकार ने
खत्म करके 4 संहिता बना दी जो कर्मचारी के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात है। जो कर्मचारी अपनी मांगों के लिए जो अपनी मांग मनवाता था उसके ऊपर रोक लगा दी। जैसे आज हमें पूरे देश का कर्मचारी हड़ताल पे है, आगे भविष्य में अगर जब हड़ताल करेंगे तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, और सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी तो सरकार को चिट्ठी लिखनी पड़ेगी। अगर सरकार की मर्जी है वो हमें अनुमति दे ना दे तो हम कहीं अपनी मांगों को कहाँ उठाएंगे। एक तो जो सरकार ने जो लेबर कोड जो कानून रद्द किया है उसको तुरंत बहाल करे, हमारी प्रमुख मांग है। और इससे तमाम कर्मचारियों के जुड़े हुए, चाहे वो पुरानी पेंशन है, चाहे 8वां वेतन आयोग है, तमाम इससे जुड़े हुए मतलब हमारे मसले हैं। दूसरा, जो कर्मचारी जो लगे हुए हैं सरकारी विभागों में, सरकार एक मुश्त पे अपना पिंड छुटवाना चाहती है कि देश में कोई भी सरकारी मतलब विभाग न रहे और तमाम विभाग प्राइवेट हो जाएं। तो इसलिए जो हमें अपने बच्चों को, जो आम जनता बच्चों को पढ़ा रही है, तो उनको रोजगार की मतलब कहाँ से रोजगार मिलेगा, ये हम कहना चाहते हैं। तो हमारी मुख्य ये मांग भी है कि कोई भी सरकारी विभाग निजीकरण किया जाए, उसका विस्तार किया जाए, ताकि जो समाज का पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा जो घूम रहा है उसको रोजगार मिल सके। तो क्या सरकार आपकी मांगे नहीं मान रही है? आपकी वजह से आज के दिन कितने लोगों को आज समस्या हो रही है, जो अपना कामकाज करवाने के लिए दूर दराज से भटकते हुए आए हैं आपके ऑफिस तक, उनको आज समस्या हो रही है, तो उसको लेके क्या कहोगे? देखिए, वैसे हमारे जो कर्मचारियों की जो मांग है, हम जनता को किसी प्रकार का मतलब वो नुकसान नहीं करना चाहते, चाहे वो स्वास्थ्य के प्रति है, मतलब वहाँ जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं वो चलती मतलब चलेंगी। अगर इमरजेंसी कोई सेवा है तो हमारे कर्मचारी उसको देंगे। और शिक्षा, जैसे मिड डे मील एक बहुत बड़ी योजना है हमारी। हम बच्चों का मिड डे मील बंद नहीं कर रहे, लेकिन हमारी जो मिड डे मील वर्कर है ना, स्कूलों में काम करी, वो हड़ताल पे हैं, हड़ताल पे होते हुए भी मतलब बच्चों को मिड डे मील खिला रही है। हम जनता को परेशान नहीं कर रहे, सरकार की नीतियां परेशान कर रही है। इसलिए आज तमाम देश का जो मेहनत कश वर्ग है वो सरकार की नीतियों के खिलाफ बड़ा आक्रोश है। तो सरकार के जो तमाम ये जो कानून आए हैं, इनको लेके आप में निराशा है और इसी को लेके आप ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर रहे हैं? देखिए, जो सरकार जो नियम बना रही है ना, वो निराशा के बना रही है। मतलब सरकार नियमित भर्ती की बात कर रही थी कि हमारा समाज भी चाह रहा था, हमारे जो समाज के लोग भी चाह रहे थे कि पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार मिलेगा। सरकार नियमित रोजगार की बजाय हरियाणा रोजगार कौशल निगम लेके आ गई। और इसी प्रकार सेंटर में जो केंद्र की सरकार है ना, जैसे अग्निवीर था, मतलब देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, और उसको 4 साल के ऊपर ले आई तो कहाँ देश की सुरक्षा होगी। वैसे ढिंडोरा पीटते हैं कि हमने देश की सुरक्षा का बहुत बड़ा मजबूत मतलब वो कर दिया, लेकिन हम कह रहे हैं कि अग्निवीर की जो लेके स्कीम लेके आई है, ये पूरे देश के युवाओं के साथ एक बड़ा धोखा है। और 4 साल में तो मतलब उसकी जवान की ट्रेनिंग भी पूरी नहीं होती, तो कहाँ से देश की सुरक्षा होगी। तो क्या आज पूरे हरियाणा नहीं बल्कि पूरे भारत के जो हर तबके के जो सरकारी कर्मचारी हैं, कच्चे या पक्के, वो धरने पर बैठे हैं? देखिए, आज लगभग हरियाणा की जो बात कर रहे हैं, हमें हरियाणा के लगभग 17,000 के करीब नियमित कर्मचारी, और जो 1,63,000 जो कच्चे कर्मचारी हैं, उसमें लगभग 1 लाख कच्चा कर्मचारी ये हड़ताल पे है। और पूरे देश का शाम तक का आंकड़ा कर्मचारियों का लगभग 50 लाख के करीब हड़ताल पे कर्मचारी होगा। ये हम नहीं कह रहे, CID की रिपोर्ट बताएगी, सरकार की जो एजेंसियां हैं वो सारी रिपोर्ट देंगी, क्योंकि सरकार की जो नीतियां हैं, कर्मचारियों का बहुत आक्रोश है। जी, बने रहिए। जी प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे? आज आपका भी धरना लगातार चल रहा है, 100 से ऊपर दिन हो चुके हैं। आज पूरे देश में जो ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, इसका हम किसान धरने से, गांव से समर्थन करते हैं, क्योंकि उसमें किसानों के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कतें इस बजट में ये सरकार करने जा रही है। इसके विरोध में हम सड़कों पर हैं, और सरकार और बार बार ये कह देती है कि भाई किसान तो सड़कों पर आ जाए। तो हमारा शौक नहीं है जी, हमारा खेतों में काम है, लेकिन हमारी मजबूरी है। जब हम पैदा कर रहे हैं, ये हमारा अनाज बिकेगा ही नहीं तो हम कहाँ जाएंगे। आपने किसानों का जिक्र किया, किसान नहीं है, सरकारी कर्मचारी भी खुद सड़कों पर आज। हाँ, ये इनके साथ बताया ना मैं पहले, हमें इनका समर्थन है। और जो ये महकमे बताए, मिड डे मील, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, तो वह अपना काम कर रही है बराबर, किसी को परेशान नहीं कर रही। लेकिन आज इस देश में कर्मचारी, मजदूर, महिला, किसान और कोई सुरक्षित नहीं है। सबके अधिकारों के ऊपर इस सरकार ने जबरदस्त हमला बोल रखा है। लेकिन कहीं कहीं देखा जाता है, सरकार द्वारा भी खुलकर दावे किए जाते हैं कि हमने तो सभी समस्याएं सॉल्व कर दी, कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ा हमने। ये सभी झूठों की सरकार है, झूठे वादे करती है। 13 महीने के किसान आंदोलन में MSP की कमेटी बनाई थी, आज तक उस कमेटी का कोई जिक्र नहीं है, और किसान कर्ज में डूबता जा रहा है, किसान को भाव नहीं मिल रहा। पिछले दिनों हमारे यहाँ अमेरिका से कपास भेज दी बगैर टैक्स के, हमारी कपास
बिल्कुल नहीं बिकी। 3-4 हज़ार रुपये कपास बिकी। इतना खराबा हुआ 25 में बरसात से, बेमौसमी बरसात से किसी को कुछ नहीं मिला। कोई मुआवजा नहीं, कोई धनराशि नहीं। कोई मुआवजा नहीं, कोई धनराशि नहीं। 350 करोड़ रुपए के लिए आपने भी बताया 8 महीने से बराबर लुहारू और बाड़ा में किसान आंदोलित हैं, लेकिन इस दबाव के कारण सरकार बातचीत में पला रही। जी बने रहिए प्रधान जी। प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैं राजकुमार अड़ोदी, भारतीय किसान मजदूर यूनियन का जिला अध्यक्ष। आज का जो ये प्रोग्राम है ये पूरे राष्ट्रव्यापी है। इस सरकार की ऐसी नीतियां हैं कि इस सरकार ने किसी भी वर्ग को अछूता नहीं छोड़ा। बल्कि असलियत ये है कि आज फिलहाल जो माहौल है, देश का किसान सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी लागत का भाव उसको नहीं मिलता। दूसरे आज जो फैसले आ रहे हैं, यूएस से जो ट्रेड इन समझौता किया है, उस समझौते के तहत ऐसे हालात हो जाएंगे 3 साल के बाद देश में किसान नाम की चीज़ नहीं मिलेगी। यहाँ ताज़ा उदाहरण ये है, हम पिछले 10 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। एक जायज़ मांग है, जब किसान ने अपना बीमा की राशि जमा करवा दी फसल की, तो जो बीमा हो जाता है तो उसको कंपनी को पैसा देना पड़ता है। लेकिन एक धोखा करके किसान के साथ इस देश के अंदर जीना है तो कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान सबको एक लाइन में आना पड़ेगा। अगर नहीं आएंगे तो मरते जाएंगे इसी तरह। किसान हमेशा कभी झूठ नहीं बोलता। हमने किसान और मजदूर बिल्कुल एक मिलके चले हैं और हमारा प्रयास ये है कि जहाँ भी मजदूर का किसान पसीना पड़ेगा, हम वहाँ आवाज़ देंगे तो वहाँ खून बहाने के लिए उनसे आगे तैयार मिलेंगे। हमारे अंदर कोई फ़र्क नहीं है किसी भी मजदूर के अंदर या किसान के अंदर, क्योंकि मजदूर भी हमारे भाई हैं। हमारे समाज को ये सरकार बदनाम करना चाहती है, जातियों में बांट के भ्रमित करती है हमें। लेकिन हमारी ये सोच है कि हम अपना भाईचारा न टूटने दें। अगर हमारा भाईचारा टूटता है तो सरकार यही फ़ायदा उठाती है। सरकार कारपोरेट की है, कारपोरेट का ये अपना फ़ायदा पहुंचाते हैं और किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, सभी को तड़ने की कोशिश करते हैं। इनसे बचे कोई नहीं गा। कोई ये सोचता हो कि भाई मेरे ऊपर असर नहीं पड़ा, कोई नहीं बचेगा। अब देखिए ताज़ा उदाहरण, जो वृद्धावस्था सम्मान भत्ता था हरियाणा के अंदर, चौधरी देवीलाल ने शुरू किया था। सम्मान भत्ता था, पेंशन नहीं थी वो। लेकिन आज की सरकार ने उनके अंदर एक कंडीशन लगा दी, 3 लाख से ऊपर की इनकम है उसकी पेंशन नहीं होगी। जबकि ये कॉलम ही नहीं है, इनकम का कोई मतलब नहीं है। जिस आदमी की उम्र 60 साल होगी उसको सम्मान भत्ता मिलना तय है। लेकिन ये बेहुदा किस्म की सरकार है, इनका शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। मुख्यमंत्री कहता है किसी की पेंशन नहीं कटी, 3-3 महीने से लोगों की पेंशन नहीं आ रही है। ये झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल, और ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम किसी भी सूरत में। और संघर्ष से कितना भी लंबा करना पड़े, लेकिन हम बगैर जीत के यहाँ से उठेंगे नहीं। जी क्या नाम है आपका, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुखबीर सिंह है, मैं राज्य कोषाध्यक्ष हूँ CITU का। आज की जो हड़ताल है वो पूरे देश में 30 करोड़ से ज़्यादा लोग आज सड़कों के ऊपर हैं। चाहे वो जहाज चलाने वाले हैं, चाहे सुई बनाने वाले हैं, सब लोग सड़कों के ऊपर हैं। सारी खदानें बंद पड़ी हैं देश के अंदर, तमाम सरकारी महकमे बंद पड़े हैं। मजदूर बड़ी संख्या के अंदर सड़कों के ऊपर उतर के आज हड़ताल कर रहा है। क्या आपको डर नहीं लगता कभी सरकार आपकी जो नौकरी है उसको खाने जाए? असल में डर लगता तो लोग देश की आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ते। 1857 में पहली आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, 90 साल लोग लड़े, तब जाके देश आज़ाद हुआ। और आज जो आज़ाद मुल्क की हमारे वोट से चुनी हुई सरकार ठीक वैसे ही निर्णय कर रही है जैसी अंग्रेजी राज करता था। 8 अप्रैल 1929 को शहीद आजम भगत सिंह बम विस्फोट करते हैं असेंबली में। मसला क्या था? मसला था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। हड़ताल करने के अधिकार पर सरकार पाबंदी लगाना चाहती थी अंग्रेजों की। आज आज़ाद देश की सरकार है, वो जो लेबर कोड लेके आई है वो हड़ताल करने के अधिकार पर पाबंदी लगाना चाहती है, यूनियन बनाने के अधिकार पर पाबंदी लगाना चाहती है। और सिर्फ लेबर कोड नहीं है,
आप 3 महीने का संसद का पूरा आंकड़ा निकाल के देखेंगे, वो बीज विधेयक लेके आए हैं नया। बीज को किसान से छीनना चाहते हैं, कंपनियों के हवाले करना चाहते हैं। वो बिजली का 2025 का विधेयक लेके आए हैं, बिजली के वितरण का काम प्राइवेट कंपनियों को देना चाहते हैं, जिससे खास करके मैं जहां पे खड़ा हूं बाढ़ का इलाका, तो शाम के आसपास का इलाका जहां बड़े पैमाने पर ट्यूबवेल हैं बिजली के, आज तो 20-25 पैसे 30 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिलती है। अगर वो बिजली का विधेयक लागू हो गया, हजारों रुपए महीने का बिल होगा, खेती एक तरीके से बर्बादी की तरफ चली जाएगी। अगर सारी चीजों को एक लाइन में समझें, हिंदुस्तान की सरकार, भाजपा की सरकार, जिसको मोदी की सरकार भी कहते हैं, वो हिंदुस्तान के लोगों को बड़े बड़े पूंजीपतियों के, कॉरपोरेट के गहने धरना चाहती है। लड़ाई उसके खिलाफ है, उसके खिलाफ ये हड़ताल पूरे देश में। तो अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो क्या और भी बड़ी हड़ताल होने जा रही है? बिल्कुल, आज की जो हड़ताल है वो चेतावनी है। जैसे भगत सिंह ने कहा था ना कि अंग्रेजी सरकार बहरी है, उसको सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है। तो ये 30 करोड़ लोग अपनी आवाज बुलंद करके धमाका कर रहे हैं मोदी की सरकार के खिलाफ। आज की हड़ताल आह्वान है कि आंदोलन रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा, और जब तक सरकार को झुका नहीं लेते, अपने कानून जो उन्हें बदले हैं उनको वापस नहीं करवा देते, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो काफी लोगों के कमेंट्स वगैरह आएंगे, वो पूछेंगे, एक चुनिंदा लोग हैं जो बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं। कमेंट तो ये भी आएंगे कि इस हड़ताल की वजह से 50,000 करोड़ का नुकसान हो गया, ये भी आएगा कमेंट, मैं पहले बता रहा हूं। लेकिन सोचना ये चाहिए, ये जो 30 करोड़ लोग हड़ताल पे हैं, इनकी वजह से 50,000 करोड़ का नुकसान हो गया। इसका मतलब ये है कि ये 30 करोड़ लोग रोज देश को 50,000 करोड़ कमा के देते थे। कमाऊ पूत हैं देश के, उनकी सरकार सुने ना, और बड़े बड़े कॉरपोरेट के पक्ष में सरकार फैसला करती रहे, तो उनके खिलाफ लोग लड़ेंगे। और जो लोग आज नहीं आए हड़ताल में, वो भी आने वाले दिनों में हड़ताल में शरीक होंगे, आंदोलन में शामिल होंगे और सरकार को झुकाएंगे। तो इस हड़ताल से पहले आप सरकार से नहीं मिले, उनको कोई ज्ञापन सौंपना, बातचीत करनी या फिर कुछ और बातें की हो? कई बार दे चुके, और अकेला ये इतना बड़ा मामला नहीं है। हरियाणा में एक फैमिली आईडी नाम की बीमारी शुरू हो रही है। रात में सुते की इनकम बढ़े है, और इनकम बढ़ने के गले सारी चीज जुड़ रही है। सारी चीज मतलब इवन ये मुआवजा भी उसे गले जोड़ रहे हैं, बुढ़ापा पेंशन उस गले जुड़ गई, आयुष्मान कार्ड उस गले जुड़ गया, हैप्पी कार्ड उस गले जुड़ गया, सबके में उस गले जोड़ दिया। इनकम रात में सुते की बड़ा इनकम नहीं, बाबू बदल जाए रात में सुते के। श्याम ने नाम था धर्म सिंह, तड़के तुलसी राम पाव है, और वो ठीक नहीं होता। लोग धक्के खाते घूम रहे हैं, ऑनलाइन के जाल में लोगों को उलझा रखा है, मजदूर को भी, किसान को भी। फसल ऑनलाइन करवाओ, जब बिकेगी, और बिकेगी तो उसका राशन कार्ड कटेगा, उसकी फसल की आमदनी पूरी नहीं होगी। इस तरीके से बुढ़ापा पेंशन कटेगी, जो प्रधान जी कह रहे थे। तो कुल मिला के लूट करने की लोगों की छूट जो है देश के पूंजीपतियों को सरकार दे रही है, उसके खिलाफ ये संघर्ष है। क्या आज के दिन हर तबका दुखी है सरकार से? 100% में से थोड़ा सा घटा लेंगे, 1% लोग दुखी नहीं है। वो हैं अडानी अंबानी जैसे लोग, 1% भी संख्या नहीं होगी उनकी। वो इसलिए दुखी नहीं है, उनने सरकार कर्जा दे है, कर्जा तो वो अपने उद्योग लगाते हैं, कर्जा सरकार माफ कर देती है, उद्योग से मुनाफा कमाते हैं। वो क्यों दुखी होंगे? बाकी तमाम लोग दुखी हैं। लेकिन भाई अभी तक दिक्कत यह है, वो दही का बड़ा हम कपास खा रहे हैं, उनका बहम हो रहा है कि तुम कुछ न कुछ ठीक हो। ठीक नहीं है, आने वाले टाइम में और हालात खस्ता होने वाली है, और बुरी स्थिति देश एक तरीके से गुलामी की तरफ जा रहा है, और गुलामी के खिलाफ लोग जैसे लड़े थे वैसे लोगों को लड़ना पड़ेगा। तो अब सरकार और प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या चेतावनी? सरकार और प्रशासन से अपील यह है कि पिछले 3 महीने में जो काले कानून उन्होंने मजदूरों किसानों के खिलाफ लेके आई है कॉरपोरेट के हक में, उनको वापिस लो। और ये जो कंपनियों को लूट की छूट दे रखी है, ये धरना चल रहा है 200 दिन से, यहां भी नहीं लोहारू में भी चल रहा है, 200 दिन से ज्यादा हो गए, 210वां दिन है आज। वो जो लूट कंपनियों ने की है, उन कंपनियों से छीन के देश की जनता को वो पैसा देना पड़ेगा। ये प्रशासन से और सरकार से। अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती हैं तो हम सोए तो है नहीं जी, लड़ेंगे। हमारे बुढ़े लड़े पहले, न्यू कहते मोदी झुके को नहीं, 11 महीने बैठे रहे, दिल्ली ने घेर के चारू पासत है, और गोड्डी टिकवाई तसल्ली थे। तड़क निर्णावासी आगे नहीं बोला, गलती होगी मेरे कानून उल्टे, यह कहनी पड़ेगी। 6 महीने पाछे कह दियो, 6 साल पाछे कह दियो, लोग लड़के वापिस करवाएं। सारे कर्मचारी किसान एकजुट हैं? बिल्कुल, कर्मचारी किसान नहीं, देश का तमाम मेहनत कश तबका जो कमा के खाता है, जो मेहनत करके खाता है, वो सब लोग एक साथ हैं। लूट के खानी अपनी कूड़ में बैठे हैं, वो हमारे साथ हमें चाहिए भी नहीं। जी, बने रहिए जी। प्रधान जी, क्या कहना चाहोगे आप?
मैं हिमांशु जी, पहले तो आपके दर्शकों को हम नमस्कार करते हैं। जिस तरह भाई ने बताया, ये एक तो बुढ़ापा पेंशन वाला जो आज हड़ताल थी इसके ऊपर है, ये तो स्टार्टिंग था। बीच में ही ये जो घोषणा 12 तारीख की हुई, तो बीच में ये एक अमेरिका का एक ट्रेड बिल ले आए प्रधानमंत्री जी, जिसका किसान यहाँ धरने पर बैठे वो पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि ये पूरा खाद्यान्न पदार्थ जो अमेरिका से आएगा वो हमारे किसान यहाँ बर्बाद होंगे। हम किसी भी सूरत में, आज तो भाई ने बताया 30 करोड़ पॉपुलेशन आज हिंदुस्तान में रोडों पे है, आने वाले समय में 70% आबादी जो हिंदुस्तान की है वो रोडों पर नहीं पार्लियामेंट को घेरेगी। आज पार्लियामेंट चल रही है, उसमें भी ये बहस चल रही है। हमारे किसानों को किसी भी सूरत में सरकार के हम चेतावनी देना चाहते हैं कि इनको बर्बादी का ये बिल वापस ले, नहीं तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन। ये तो एक आज 12 तारीख का छोटा ट्रोलर है, आने वाले चेतावनी है। आने वाले समय में हमारे देश का हर युवा, हर किसान, हर कर्मचारी, हर मजदूर जागरूक होगा, क्योंकि किसान के साथ लगे हुए हर कर्मचारी मजदूर सब किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बने रहिए जी। क्या नाम है अपना? परिचय दीजिए। मेरा नाम सुमेर है। मैं जो निर्माण मजदूरों की फेडरेशन है जिले का, मैं प्रधान हूँ दादरी जिले का। और हमारी सरकार से ये मांग है कि पिछले 8 महीने से पूरे प्रदेश में 10 लाख मजदूर हैं निर्माण के, और उनका जो बोर्ड है वो बंद कर रखा है। इस बोर्ड में 7,000 करोड़ रुपए जमा हैं। उसके बावजूद भी ये भाजपा सरकार है, इस पैसे पर कुंडली मार के बैठी है। और हम 1 मार्च से 6 मार्च तक पूरे निर्माण मजदूर पूरे प्रदेश के जो श्रम मंत्री है उसका घेराव करेंगे। उसका आवास है, परमानेंट के लिए हम धरना लगाएंगे वहाँ। आपने बीजेपी का नाम लिया, क्या पहले की जो सरकारें थी उनमें सारी बातें मानी जाती थी? चलो, सरकार की तो नीतियाँ एक जैसी होती हैं, फिर भी फर्क है कुछ। वो आपने हड़ताल की, आंदोलन किया, उसके लिए आपको बुला लेते थे, कुछ उन पर बातें करके, और उनको मजदूरों को कुछ लाभ वगैरह वगैरह कुछ राहत मिल जाती थी। लेकिन अब वो भी नहीं है। वो भी नहीं। 8 महीने से इन्होंने फैमिली आईडी के नाम से तमाम जो स्कीमें हैं, जो सबसे ज़्यादा तबका प्रभावित हुआ है तो मजदूर प्रभावित हुआ है। मनरेगा का जो कानून है, जी राम जी के नाम से इन्हें नया कानून बना दिया। वहाँ क्या होगा पता नहीं मजदूर को। वहाँ बहुत उसमें त्रुटियां हैं उस कानून में, तो उसको लेकर भी पूरे हिंदुस्तान में मजदूर आंदोलन लड़ेगा। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के प्रधान विजेंद्र शास्त्री जी। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज के दिन मजदूर, किसान, हर वर्ग सड़क पे आता है। बिल्कुल आ चुका है जी। मैं कर्मचारी होने के नाते पहले कर्मचारियों की बात करूं तो जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करने की हमने मांग उठा रखी है कि कर्मचारियों को पक्का किया जाए, समान वेतन लागू किया जाए। उसी पद पे बैठ के कच्चा कर्मचारी 20,000 में नौकरी कर रहा है, उसी पद पर एक पक्का कर्मचारी नौकरी करता है, तो वो उसका भी जो है ना वेतनमान उनके बराबर हो, तो उसका मान सम्मान रहे। दूसरी बात सबसे बड़ी मैं कहना चाहता हूँ कि जो पेंशन का नियम है तो पुरानी पेंशन लागू की जाए, सभी साथियों के हाथ पुरानी पेंशन लागू की जाए, क्योंकि सरकारी नौकरी का एक आम जो लाभ देखते थे लोग, वो यही देखते थे कि पेंशन बनेगी, बाद में बुढ़ापे में सहारा बन जाएगा, और वही इन्होंने छीन ली है। जब एक नेता है वो 2 बार नेता बना है, 3 बार नेता बना, उसको 2 बार 3 बार पेंशन बनती है, और कर्मचारी की जो आज पेंशन उन्होंने बंद कर दी है। तो पुरानी पेंशन को लागू किया जाए, ये पुरजोर इसका विरोध करते हैं। जो पुराने नई पेंशन नीति ने लागू की उसका। और दूसरी बात जो भी छोटे छोटे काम कर्मचारियों के, जैसे आजकल दफ्तरों में जाके देखते हैं तो एलपी का उसका काम है, इनकी एलपी सेट की हुई है, किसी का मेडिकल बिल अटका हुआ है, किनके एसीपी वो नहीं लगा रहे हैं, वो अधिकारी दाब में काम नहीं कर रहे हैं, यानी कर्मचारी हम साथ जाके देखते काम पूरा नहीं कर रहे हैं। आज आपने सिर्फ ट्रेलर दिखाया, फिल्म अभी बाकी है? हाँ बिल्कुल जी, ये ट्रेलर है, और ऐसा अगर रहा तो और कर्मचारी साथ आके इसमें सहभागिता देंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। आपसे जानना चाहेंगे चलते चलते, क्या आज कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है? देखिए, हमारा जो ऑल इंडिया पे संगठन अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन और हरियाणा के अंदर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, जो तमाम विभागों का एक फेडरेशन है, हमारी जब आज की हड़ताल की समीक्षा करते हुए कल 14 तारीख को हमारी रोहतक में जो हमारा कार्यालय वहाँ मीटिंग होगी, और उस मीटिंग के बाद आगे निर्णय आंदोलन की घोषणा की जाएगी। अगर सरकार से हम बार बार अपील कर रहे हैं कि जो भी हमारा जो मांग पत्र हम दे रखा है उस पर टेबल टॉक पे बुलाकर उन मांगों का समाधान किया जाए, लेकिन सरकार इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही।
और कर्मचारी की जो मुख्य मांग है ना, वो मतलब आम तबके को भी प्रभावित कर रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी प्रधान जी क्या कहना चाहोगे चलते? लांबा साहब, नसीब सिंह किसान सभा प्रधान बारड़ा। आज जो ट्रेड डील अमेरिका के साथ हुई है, मैं तो कहता हूँ मोदी ने सरेंडर कर दिया। किसानों का, मजदूरों का पसीना और खून, देश सब कुछ बेच दिया। ये हालात कर दिए। आपने पता है जो अमेरिका से जो सामान आएगा कृषि संबंधित, उस पर 0 टैक्स, और यहाँ से जो माल जाएगा उसको 18% है। हालांकि पहले 3.25% था अपना, वो 18% पर गया और 0 आ गया। जितना भी दूध लगाओ, सेब लगाओ, अनाज लगाओ, सस्ते रेट में यहाँ पर आएगा। किसान कहाँ जाएगा? किसान खत्म हो गया तो देश भी खत्म हो गया, इसमें दो राय कोई। उसके पीछे कारण क्या है? अमेरिका डील क्यों करी? 2 कारण था उसके पीछे। एक तो अडानी का केस चले, उसके मित्र का। एक जो अपस्टिट की फाइल आई नरेंद्र मोदी की, उसके दबाव में अमेरिका से आपने नरेंद्र मोदी ने डील करके देश को बर्बाद कर दिया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। हमारी समस्या है जी, हमारी 65 साल की तो उम्र होनी चाहिए, 30,000 हमारा वेतन होना चाहिए। कौन से डिपार्टमेंट में काम करते? मिड डे मील में जी। मिड डे मील में काम करते? हाँ जी। तो क्या कुछ समस्याएं बताइए अभी आपने? हमारी 30,000 तो जी तनख्वाह होनी चाहिए कम से कम। 65 साल हमारी उम्र होनी चाहिए जी। 12 महीना का हमारा वेतन होना चाहिए जी। तो ऐसा अभी तक कुछ भी आपके लिए नहीं किया? कुछ भी लागू नहीं है जी हमारी। तो मतलब है आपको सिर्फ दबाया जा रहा है और हाँ दबाया जा रहा है जी। हमें 2 लाख कम से कम रिटायरमेंट पे देना चाहिए जी। तो लगभग कितनी महिलाओं की समस्या है ये तो जी सारे भारत की पूरे भारत की? हाँ जी। तो अब सरकार और प्रशासन से क्या अपील करना चाहिए? हम अपील करना चाहें जी, हमारी मांगे पूरी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 12 महीने का वेतन मिला, हमें 10 महीने का वेतन मिलता है जी। हमें 12 महीने का मिलना चाहिए। 12 महीना का मिलता है? हाँ। 10 महीने का वेतन वेतन मिलता है। काम जी कम से कम हम 8 बजे जा रहे हैं, वो 2-2:30 बजे घर वापस आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो जो हमारा काम है जो हमें वही करना चाहिए। इसको लेके आप किसी से मिले नहीं, अपने डीसी, एसपी या फिर किसी? कई बार बोल चुके हैं जी, हम कई बार मिल लिया जी। कोई समाधान? हाँ है जी। और तनख्वाह जी हमारी 1 तारीख को आनी चाहिए, 10-12 या पूरा महीना भी वापस निकल जाए जी। मुझे ये कहना चाहूँगा, ये गूंगी भरी सरकार है और अडानी अंबानी इसके 2 तक पुत्र है और कोई है नहीं। किसान से बड़ी कोई फैक्ट्री नहीं, इसमें 1000 गुना पैदावार होती है, फिर भी किसान भूखा, भाव नहीं मिल रहे। किसान नहीं, आज के दिन तो सभी नहीं। सरकार है भाई, खाद हमने तो 11 साल हुई इनकी सरकार थाना में की है सारी। टाइम पर खाद नहीं मिलता, बीज नहीं मिलता। यह एक नई डील डन कर दी, बताओ हैं इसमें क्या होगा आगे, ये बता नहीं रही। कुंडली मार के बैठे, इस रिपोर्ट को भी उजागर नहीं कर रहे। अपना तो इतना ही कहना भाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। बारडा में हम मौजूद हैं और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में सरकारी कर्मचारी, कच्चे कर्मचारी और किसान मौजूद हैं। यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि ये सिर्फ ट्रेलर है, आने वाले समय में हम फिल्म दिखाने से भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। करोड़ों की संख्या में आज के दिन भारत में हड़ताल चल रही है, तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।